ओम शांति। आज 18 जून 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर जाना है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेज है। आपने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, है ना? तो यह बात बुद्धि में याद रहनी चाहिए कि कौन हमें पढ़ाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप हमें पढ़ाते हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है। उनका नाम भी बाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, अश्वमेध यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं कि हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है कि बराबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामानुसार कल पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो, ड्रामा को देखना होता है, फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है। मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं, मन मना भव। भगवान पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फ़ायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं कि हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है। यह संगम युग पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता।
अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह नॉलेज कोई में है नहीं, यह भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना कि वास्तव में तुम सब द्रौपदियाँ, सीताएं, पार्वतियाँ हो। तो बाबा क्या कह रहे कि वास्तव में तुम सब जो आत्माएं हो क्या हो, द्रौपदियाँ, सीताएं, पार्वतियाँ हो। याद में रहने से अबलाएं, कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती है। याद में तो रह सकती है ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को ज़बरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसलिए पुकारती हैं कि हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाएं, स्वाहा हो जाएं। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफ़र कैसे करें। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखा और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। यह ना बहुत साहूकार न गरीब थे, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। तुमको पढ़ाते हैं इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम शरीर निर्वाह होता है, ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। यह समझ की बात है ना। यहाँ तो नहीं कि सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखो कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं कि जैसे कर्म यह करता है, उनको देख औरों को भी आया। बहुत ही स्वाहा हुए। जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। यह है बेहद का यज्ञ, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। तो बाबा क्या करें, तुम बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। यह भी जानते हो कि यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, ना कोई उपद्रव होते हैं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है यह सिर्फ समझाना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं कि साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी वसूर है, जरूर मनुष्य होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं, यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामानुसार। इसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए उनकी सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं कि क्षमा बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामानुसार सब होता है। क्षमा आदि होती ही नहीं, हिसाब किताब चुक तुक करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा के श्रीमत से तुम श्री बनते हो। उच्च उच्च बाप तुमको उच्च बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है
उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सतगुरु का, निंदक ठौर ना पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते वह है, सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल पहले धारण किया उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वह भी कर्म है ना। यह भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है। पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन इनसे फ़ायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी साइलेंस की। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं कि शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में जाएंगे। यह दुख धाम खलास होना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज़ है, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फ़ौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई से चटक पड़ते हैं। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर आजाई पद पाना है, तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते हैं बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है, क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर जगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजा ही देते हैं, तो क्यों न यह अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही हैं तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय बरोबर वही है, अनेक धर्म भी है, सतयुग में होता ही है एक धर्म। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या, शरीर पर भी भरोसा थोड़ी ही है। ज़रा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसी की तकदीर में नहीं है तो ज़रा भी बुद्धि में आता नहीं। अच्छा, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि किसी की तकदीर में नहीं है तो उनको ज़रा भी बुद्धि में आता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनाई नहीं है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज़रा भी चांस नहीं गंवाना है। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए ज़रा भी चांस नहीं गंवाना। दूसरा, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना, अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है।
आज बाबा ने वरदान दिया है, तो अनुभव करें कि बाबा का वरद है, वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशा में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है, इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की गुहिता में जा सकते हैं। ज्ञान के हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उस कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। अनुभूति अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की गुहिता में जा सकते हैं। ज्ञान के हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सीमा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है, इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो क्योंकि अब घर चलना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।